मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। पहला उसके बाद थोड़ा जा रही प्लीज। सभी माताओं बहनों को मेरा प्रणाम, वंदन। भाई चंदन जी जिन्होंने इतनी सुंदर व्यवस्था की यहाँ फरीदकोट में, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवादी हूँ जिन्होंने मुझे आप सबके बीच में प्रस्तुत किया। भाई जसप्रीत जी जो कि अभी वर्तमान में आर्मी की नौकरी कर रहे हैं और इस सुंदर सेवा में लग रहे हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। और भाई मुकेश जी जो अपना योग की विद्या को यहाँ पे लोगों की सेवा में लगा रहे हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। सिर्फ 15 मिनट मैं बोलूँगा और किसी का यदि क्वेश्चन रहेगा तो लास्ट में पूछ लेना है। देखो, इस सृष्टि को चलाने वाली माँ है और एक परिवार को चलाने वाली भी माँ है। एक सुंदर सुव्यवस्थित परिवार यदि बनाना है, सुखी परिवार बनाना है, तो माँ का स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। ये जितने भी विदेशी षड्यंत्र हैं, या मान लो जो टीवी के ऊपर ऐड दिखाई जाती हो माँ को, जिसको आप महिला बोल लो, स्त्री बोल लो, उसी के रूप में, प्रचार के रूप में हमारे मन मस्तिष्क में वो चीज़ें बिठा दी जाती हैं। हर एक औरत आज सुंदर दिखना चाहती है, लेकिन फेयर एंड लवली से कभी कोई सुंदर नहीं दिखता, लक्स से कभी सुंदर नहीं दिखेगा। फेयर एंड लवली से केमिकल आपके शरीर में जाएंगे और आपकी जो असली स्किन है कुछ सालों के बाद वो एकदम अंदर से जो ऑयल आपका होगा वो पूरा ख़त्म हो जाएगा, भद्दी स्किन लग जाती है। और ये जो लक्स, लाइवबॉय या क्लिनिक प्लस जितने भी शैम्पू हैं, ये महिलाओं के लिए सच बोलूं तो कैंसर का काम कर रहे हैं। चाहे स्किन का कैंसर है, चाहे ओवरी का कैंसर है, चाहे स्तन का कैंसर है। तो आप माताओं को जागृत होना पड़ेगा कि मेरे शरीर में जो चीज़ जाएगी मेरे मन मस्तिष्क के हिसाब से जाएगी या टीवी के हिसाब से जाएगी। हम तो चलो 10 दिन में आपको कुछ चीज़ें बता के चले जाएंगे, परमात्मा ने चाहे तो दोबारा हम लोग आपके बीच में आएंगे, लेकिन जो टीवी आपके घर में 10-10 मिनट बाद आपको ऐड से आपके मन मस्तिष्क के ऊपर प्रभाव कर रहा है, उससे कैसे बचोगे? उससे बचने का तरीका यही है जो हम लोगों ने अपनाया है। मेरे जो रूम है उसमें टीवी नहीं है, हमारे पिताजी के रूम में, बुजुर्ग हैं, चलो देखते रहो, हमारे रूम में टीवी नहीं है। हमारे बच्चे टीवी नहीं दिखते, उनको टीवी का पता नहीं है। कभी कभी दादाजी के पास चले जाते हैं, वहाँ पे कभी कुछ लगा होता है धार्मिक कोई कथा तो उसको सुनते हैं, लेकिन दूसरे कोई नहीं देखते। तो आपको भी ये सोचना है, नहीं कर सकते तो थोड़ा थोड़ा करके चेंज करो सिस्टम को, क्योंकि जहाँ से बीज पड़ रहा है उस बीज को आपको, अगर आपने उसको खाद, यूरिया, केमिकल जो भी आप बोल सकते हैं वो दोगे तो वो तो बीज तो बनेगा, फल तो बनेगा, पेड़ तो बनेगा। जैसे जैसे उसको फिर बोलते हैं कि छोटे बच्चे इतनी गलत हरकतें या गलत काम क्यों करते हैं। आज यदि मैं बात करूं अमेरिका में, तो वहाँ 15 साल से छोटे बच्चे, 40% बच्चे जेलों में कैद हैं। क्यों? क्योंकि उनका कफ बिगड़ गया है। आयुर्वेद में क्या होता है कि 3 दोषों के ऊपर काम होता है, वात, पित्त, कफ। यदि आपने वात, पित्त, कफ को समझ लिया कि वात क्या है, पित्त क्या है, कफ है, तो आप कभी भी बीमार नहीं होंगे। ये सारा ज्ञान हमने जब राजीव भाई के साथ रहते थे तो उन्होंने ये सारी चीज़ें बताई, और राजीव भाई ने एक ग्रंथ है अष्टांग हृदयम। तो आप यदि उन चीज़ों को पढ़ना, समझना, बारीकी में जाना चाहते हैं, हम तो सिर्फ पॉइंट आपके हाथ में पकड़ाएंगे, बाकी डिटेल तो रिसर्च तो आपको खुद करना है। अष्टांग हृदयम में 5000 सूत्र हैं, उसमें से कुछ सूत्र हम लोगों ने अपने प्रयोग में किए, और फिर जब अपने प्रयोग में किए तब हम लोगों को बता रहे हैं। और उन सूत्रों में जो सबसे बढ़िया और उत्तम सूत्र है कि भोजन को जान लो, शरीर को पहचान लो। मेरे शरीर में कौन से भोजन के बाद बीमारी आ रही है, ये आपसे बड़ा कोई नहीं जानता। डॉक्टर भी आपसे पूछता है कि आपको क्या तकलीफ है, लेकिन उससे पहले आपको पता होता है। तो कोशिश करो कि आपको भोजन का पता होना चाहिए कि मेरे शरीर में क्या जाना चाहिए, क्या नहीं जाना चाहिए। और एक और है कि पानी का सूत्र है, भोजनांते विषम वारी, मतलब उस व्यक्ति को जहर देने की ज़रूरत नहीं है। अगर भोजन के अंत में आपने पानी पी लिया तो वो व्यक्ति खुद ब खुद ही मर जाएगा, वो विष बनता जाएगा, जिसको आप एसिड बोलते हैं। आप कितनी माताएं आज आई थी, एसिड बन रहा है, जलन हो रही है, एसिड हो रही है, जो भी हो रहा है, वो पहली प्रॉब्लम है। और अंतिम प्रॉब्लम, जैसे अब फिर कब्जी बनती है, गैस बनती है, एसिड बनती है, आग की तरह लगता है,
तो अंदर सड़ता है, जहाँ आग जलती है और धुआं बनता रहता है, तो वो अंग हमारे सड़न शुरू हो जाती है। और एक बात बताता हूँ, कैंसर का सबसे बड़ा कारण सड़न है, और जिसको भी सड़न हो रही है मतलब वो कैंसर के पास जा रहा है। तो कोशिश करो कि एसिड को ही बनने ना दो, और जिन माताओं का यूट्रस या पित्ता निकाल दिया उनको तो समस्या रहेगी। तो यूट्रस, और जैसे भाई जसप्रीत जी ने बताया, यूट्रस क्योंकि परमात्मा ने बनाया है, आदमी ने नहीं बनाया है। पित्ता परमात्मा ने बनाया, उसको कोई वैद्य, कोई हकीम, कोई हॉस्पिटल या कोई भी बड़े से बड़ा व्यक्ति इस संसार में नहीं बना सकता। भगवान ने चीज़ दी है, आपका ये फर्ज बनता है कि उसको संभाल के रखे। और एक अच्छे वैद्य का ये फर्ज बनता है, यदि किसी कारण से किसी रोगी के शरीर में कोई व्याधि आ गई जिसके कारण पित्ते में पथरी बन गई है, तो उसको निकालना नहीं है, पथरी को बाहर निकालना है। तो हमारे पास एक पूना के पास इंदापुर जगह है, आज से ये लगभग 8 साल पहले की बात है, 32 mm की एक पथरी, शर्मा परिवार से थे, उनको ये पथरी हुई थी उस माता को, तो 9 दिन हमारे पास रही थी और 32 mm की पथरी निकली थी। उसका जो पति था वो ठेकेदार था, तो पता ही है ठेकेदार दबंग होते हैं, और वो भी महाराष्ट्र के। तो उसने, जब डॉक्टर ने उसको उसकी वो देखा, रिपोर्ट देखी, तो उसने लेफ्ट साइड पथरी बताई, जबकि पित्ता राइट साइड होता है। तो उसको गुस्सा आया, उसने वहीं पे उसको थप्पड़ मार दिया। तो वो मेरे साथ बताया उसने कि आचार्य जी कि जब इसको इतनी पेन हो गई थी, हॉस्पिटल ले गया था, डॉक्टर ने गलत रिपोर्ट दी मेरे को कि भाई इसको लेफ्ट साइड पथरी है, किडनी में पथरी है, जबकि थी वो पित्ते में पथरी। तो फिर वो 9 दिन के बाद जब उसकी पथरी निकली, बहुत खुश हुआ, बोलता है कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। मैं कहा ये ज्ञान सबको देना है। तो यदि आप में से किसी को भी पित्ते की पथरी होती है तो भाई चंदन से बातचीत करें, हम चंदन भाई के संपर्क में रहेंगे। पित्ता कभी भी मत निकालना और दर्द को सहने की कोशिश करना। होम्योपैथी की एक दवाई है दर्द के लिए, लाइकोपोडियम 1M, आप उसको नोट कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। हम व्हाट्सएप पे आपका एक ग्रुप बनाएंगे, अपना सभी लोग अपना नंबर नोट कर लेना, छोटी छोटी जानकारियाँ आपको देते रहेंगे। ऋतुचर्या में सर्द ऋतु में क्या खाना है क्या नहीं खाना है, जैसे अभी 23 अगस्त से हमारी सर्द ऋतु चालू है, तो 2 महीने तक तो दही आपके लिए पॉइजन का काम करेगा, डेथ भी हो सकती है। और जैसे भाई जसप्रीत जी ने मूली के बारे में बताया था आपको, दिन को मूली मूल है, रात को मूली सूल है। रात को यदि मूली और दूध खाएंगे तो भी आपको बड़ी समस्या हो सकती है। रात को किसी को भी कभी भी मूली नहीं खानी है, और मूली के साथ दूध नहीं पीना है। फल के साथ केवल आंवला एक ऐसा फल है जिसके पाउडर के साथ आप दूध ले सकते हैं, बाकी किसी फल के साथ दूध नहीं लेना है। दूध के साथ प्याज नहीं लेना है, और दूध के साथ नमक नहीं लेना है, ये आईडी नमक जो है। और यदि आप सेंधा नमक की सब्जी वगैरह खाते हैं तो शाम को, रात को, यानी कि दूध के बाद ले सकते हैं। सुबह का समय होता है कफ का, जो सुबह का ब्रह्म मुहूर्त से लेके 12 बजे तक का समय होता है कफ का, उसमें कफ बनता है, बिगड़ता है, कफ का दोष होता है। और दोपहर से 12 बजे से लेकर 4 बजे तक होता है पित्त का, और रात को 4 बजे से लेकर सुबह ब्रह्म मुहूर्त तक होता है वात का। और आयु के हिसाब से बताता हूँ, जो 0 से लेकर 13 वर्ष तक के बच्चे हैं उनका कफ बिगड़ेगा, कफ बनेगा, वो चिड़चिड़े होंगे, गुस्सा आएगा उनके अंदर, वो आपकी बात नहीं मानेंगे, तो उनके स्वभाव में है, बदमाशी करेंगे, वो उनके स्वभाव में है। तो शास्त्रों में यहाँ तक लिखा है कि 6 साल तक के बच्चे को तो मतलब गुस्से वाली आंखों से देखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उसके अंदर वो चीज़ बैठ जाएगी और जीवन भर वो डरता रहेगा। और जब वो 13 साल का हो जाता है बच्चा, तो उसको आप डांट सकते हैं। अगर आपको थप्पड़ लगाना पड़ रहा है तो आप उसको थप्पड़ लगा सकते हैं, 1 थप्पड़ लगा सकते हैं। और जब 16 साल का हो जाता है, जब आपके पिताजी के चप्पल जूता उसके पाँव में आता है, तो उसके साथ मित्रता वाला व्यवहार करना चाहिए। यदि आप इन चीज़ों को धीरे धीरे करके, पहले ऐसा ही होता था, दादा ने एक बार अपनी आंखों से बच्चे को देख लिया तो बच्चा वहीं बैठ जाता था। अभी क्या है, सिंगल फैमिलियाँ हो गई हैं, दादा घर से बाहर है, बेटा बेटी या जिसको आप बोलते हैं या उनके बच्चे, वो अपने अपने अलग अलग रह रहे हैं। तो वो संस्कार नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि दादा दादी ने वो पीढ़ी देख चुके हैं, उन्होंने वो एक समय देख लिया है। तो इसलिए जितना हो सके अपने छोटे बच्चों को दादा दादी, नाना नानी, जो भी आपके घर में बुजुर्ग हों, उनके पास ज़रूर छोड़ें, ताकि उनको चीज़ें बताएं, उनको छोटी छोटी कहानियाँ बताएं, अपने जीवन की कहानियाँ बताएं। बच्चों की इतनी कल्पना होती है कि वो इतना सोच लेते हैं, इतना सोच लेते हैं, आप कभी उसका उत्तर भी नहीं दे पाते। और जिस सवाल का बच्चों का उत्तर नहीं दे पाएँ, उसको साइलेंट हो जाएं, बेटा मैं इसको जानकारी
देकर आपको बताती हूँ, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है। गलत उत्तर यदि बचपन के में बच्चे के दिमाग में आपने डाल दिया उसको चुप करने के लिए, तो जीवन भर वो आपको कोसेगा। और सुबह के समय जैसे मैंने बोला कफ, बचपन में मैंने बोला कफ, और दोपहर को बोला पित्त, तो 13 साल से लेकर 40 साल तक की जो आयु होती है उसमें पित्त के रोग होते हैं, पित्त का दोष बढ़ता है, बिगड़ता है, जिसको जवानी बोलते हैं आप लोग। तो पित्त का ही, जैसे यहाँ तक का कफ का हिस्सा है, यहाँ से लेके पित्त का हिस्सा है नाभि तक, और नाभि से लेके पूरे शरीर में वायु का हिस्सा है। वायु हमारे यहाँ भी जा सकती है, यहाँ भी जा सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा एक कमरा है, इसको पूरा पैक कर देते हैं तो भी हवा अंदर रहती है, वैसे ही वो वायु दोष कहीं भी हमारे शरीर में हो सकता है। जैसे ब्रेन का अटैक है, हार्ट अटैक है, वायु दोष के कारण होता है। अब यहाँ बात आ गई हार्ट अटैक की। आज हर तीसरा व्यक्ति, जब से ये जो भी आप समझते हैं जो टीका चला है, तब से किसी ना किसी को बीपी की दिक्कत है, किसी ना किसी को कमर की दिक्कत है, किसी ना किसी को कुछ ना कुछ है ही है। अगर यहाँ मैं हाथ खड़ा करूँ तो आधे से ज़्यादा तो बोलेंगे हाँ जी कुछ ना कुछ समस्या है कोई ऐसे है जिसको समस्या नहीं है वैक्सीनेशन के बाद? कुछ ना कुछ, चाहे नींद ही चली गई हो किसकी, चाहे मुंह ही सूख रहा हो। तो उस बीपी से बचने के लिए हमको क्या करना है, अपने घर में जैसे मेथी दाना और जैसे भाई ने बताया पत्तों का जो रस है उसको लेना है। मेथी दाना बीपी के लिए बहुत अच्छा काम करता है। और परमात्मा ना करे अगर घर में किसी को हार्ट अटैक आ जाता है तो हॉस्पिटल में क्या होता है, बाईपास करते हैं, स्टंट डालते हैं, क्योंकि वो व्यापार है, सीधा सा व्यापार है, क्योंकि उसके बिना तो आप जानते ही हैं वो इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल नहीं चलते। तो एक होम्योपैथी की दवाई है जो हमें राजीव भाई दीक्षित ने बताई थी, एकोनाइट, ACONITE, ये होम्योपैथी की दवाई है, किसी भी क्लिनिक से ले लेंगे 80-90 रुपए की आती है। आपका 1 cc ACONITE 1 m इसकी पावर है। 1 cc कम से कम 10 लोगों का हार्ट अटैक बचा सकती है। और इस तरह की 3-4 औषधियाँ अपने घर में रखो इमरजेंसी के लिए, रोज़ नहीं लेना। मान लो किसी का नस ब्लॉक हो गई तो हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, तो उसमें रस्टेक्स काम करता है, RHUSTOX। फिर भी यदि कई बार स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है आपसे तो आप फ़ोन के ऊपर व्हाट्सअप कर सकते हैं, बार बार स्पेलिंग बोलना थोड़ा वो है। ये 3-4 दवाइयाँ जैसे हम लोग बोलते हैं ना, ये हमारा मेडिकल किट है एलोपैथी का, रखते हैं घर में, तो मैं उसको अवॉइड नहीं कर रहा हूँ। लेकिन यदि 3-4 दवाइयाँ आपने ये घर में रख ली, क्योंकि ये जो एकोनाइट है ये कफ को ही बैलेंस करती है, किसी का नाक बंद है तो भी खोल देती है। और एक है नक्स भूमिका, जो पेट के रोगों में पित्त बढ़ जाए, कुछ हो जाए तो उसमें काम करती है। और रस्टेक्स दर्दों में भी काम करती है, नसों को खोलने का काम करती है। ये 3 दवाइयाँ यदि आपने घर में रख ली, वैसे तो 10 दवाइयाँ हैं, ज़्यादा नहीं है। और हो सके तो अगली बार हम लोग इसका ट्रेनिंग भी देंगे आपको, नेक्स्ट टाइम में होम्योपैथी की ट्रेनिंग भी देंगे, ताकि आपको ज्ञान मिले, ताकि आप अपने परिवार का ध्यान रखें। कोई ऐसा समय रखेंगे जो आपके लिए सूटेबल हो और आप समझे चीज़ों को। मैंने बताया एकोनाइट हार्ट अटैक के लिए, और बताया रस्टेक्स नसों में ब्लॉकेज होती है, और मैंने बताया ये अपना लास्ट में नक्स भूमिका। ये 3 दवाइयाँ आप याद रखना। ये होगी बात आपकी दवाइयों की, नक्स भूमिका। अब मैं बात करता हूँ पित्त की। ये पेट के जितने भी रोग हैं, मतलब हमने जो भी खाया कहाँ जाता है, कहाँ जाता है जो खाया हमने, बोलो, पेट में जाता है। तो पेट को यदि आपने अच्छा रख लिया, जैसे सुबह योग करवाते हैं आपको, तो कपालभाति प्राणायाम योग के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन किसी को कॉन्स्टिपेशन रहता है तो कपालभाति प्राणायाम नहीं करना, वो आपको इंस्ट्रक्शन देते ही हैं सुबह रोज। तो उसके लिए आपका पेट में यदि गर्मी है तो भी प्रॉब्लम है, पेट में आपका भोजन नहीं पच रहा है तो भी प्रॉब्लम है। जिंदगी में कभी भी दिक्कत आ जाती है तो भोजन को छोड़ दो। जैसे आप ब्रेड खाते हैं, बुखार आता है, ब्रेड खाते हैं, ये खाते हैं, तो उससे प्रॉब्लम बढ़ती है, उससे ठीक नहीं होती। 3 दिन तक साल में बुखार आना जरूरी है, उल्टियाँ आना जरूरी है, दस्त लगना जरूरी है। प्रकृति का या परमात्मा का नियम है, वो शरीर जैसे बोलते हैं परमात्मा का दिया हुआ शरीर है, तो अपने आप नेचुरल वो शुद्धि करता है। यदि आपको बुखार नहीं आ रहा साल में तो भी बीमार हैं आप, तो कोशिश ये करो कि साल में यदि बुखार आता है, 3 दिन से ऊपर बुखार रहता है तो आप डॉक्टर की सलाह लो, और 102 से ऊपर बुखार रहता है तो ही डॉक्टर की सलाह लो, चाहे क्यों ना कोरोना वगैरह हो। मैंने 103 और 105 जिसको बुखार था, डॉक्टर ने कोरोना बोल दिया था, उस पेशेंट के माताजी भी दूर रह रहे थे, उसकी पत्नी भी दूर रह रही थी, बेचारा जॉब करता था कहीं से, वहाँ से घर भेज दिया गाड़ी में उसको,
तो छत के ऊपर उसका भोजन जाता था। तो मैंने उसका नाड़ी पकड़ी तो वो बोला भाई जी आप पीछे रहो, मेरे को कोरोना है, आपके तो छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं 10 बजे गया घर में, क्योंकि उस समय पुलिस का पहरा होता था, माता पिता सोचते थे घर से बाहर नहीं जाना। तो 10 बजे मैं सब कुछ बंद करके गया तो मैंने उसकी नाड़ी देखी। मैंने बोला तेरे को कुछ नहीं है तो चिंता मत कर, ये तो बहम है। बोले आपको हो जाएगा, मैं मेरे को नहीं हो जाएगा। मैंने उसकी नाड़ी देखी, मैंने उसको नाड़ी के हिसाब से जैसे घनवटी हम देते हैं या गिलोय बटी देते हैं, मतलब जो उसके सिम्टम देखे, मैंने सिम्टम उसके बंद किए। तीसरे दिन वो बढ़िया हो गया। उसकी माँ को मैंने बोला कि इससे दूर मत हो, इसको खाना बना के दो, ये कोरोना नहीं है। और सच में वो 7वें दिन लड़का बहुत खुश हुआ। मैं बोले अभी वैक्सीन मत लगाना, लेकिन वो कंपनी में जॉब करता था इसलिए उसको लगाना पड़ा। तो ऐसा हर व्यक्ति के साथ हुआ है। हम ये नहीं चाहते कि आपके साथ जो हुआ है उसके बाद दोबारा ये चीज़ें घटना घटे। जो ऑक्सीजन खत्म हुई थी वो भस्म से, भस्म आप नोट कर लेना, क्वेश्चन में बता दूंगा। ऑक्सीजन के लिए भस्म देते हैं हम लोग, वो भी आप ले सकते हैं। ये पेट के रोगों के लिए। अब मैं पेट के रोगों के जितने भी, जैसे हमारा लीवर इसमें आता है, हमारा पित्ता इसमें आता है, हमारा हार्ट इस पोजीशन में आता है, हमारी आंतें इसमें आती हैं। तो सबसे बड़ा कि साल में यदि आप स्वस्थ हैं तो शुद्धिकरण जरूर करवाओ। जैसे हम घर की सफाई करते हैं, अपनी गाड़ी की सर्विस करते हैं, अपने कपड़ों को धोते हैं, बाहर से तो सब कुछ धोते हैं, सुंदर दिखते हैं, लेकिन अंदर कितना कचरा है किसी को पता नहीं है। तो शुद्धिकरण बहुत जरूरी है। मैं समझाता भी हूँ, अभी नहीं बता सकता उसके बारे में। उसमें से आपके लीवर के अंदर से इतने बड़े बड़े गांठें निकलती हैं। लीवर फैटी क्यों होता है? जब उसके ऊपर एक्स्ट्रा लोड पड़ता है, एक्स्ट्रा भार पड़ता है। तो लीवर मतलब इंजन। यदि आपने हार्ट को, लीवर को, पित्ते को और किडनी को सेफ कर लिया तो आपको दुनिया की कोई ताकत बीमार नहीं कर सकती। मान लो कोई केमिकल वाली चीज़ चली भी गई, लीवर ने उसको अच्छी तरह से काम किया, किडनी ने अच्छी तरह से काम किया, तो वो डाइजेस्ट होकर बाहर निकल गया, उसने कोई नुकसान नहीं किया आपका। लेकिन साल में एक बार जरूर करो, जैसे घर की सफाई करते हैं। घर ये भी परमात्मा का दिया हुआ एक मंदिर समझ लो, घर समझ लो, इसकी अंदर से सफाई करना बहुत जरूरी है। और इसके बाद नाभि से नीचे हमारा ऐसा होता है वात का, वायु दोष, जो 40 के बाद सबको, किसी के घुटने दुख रहे हैं, किसी को ये हो रहा है, किसी को कमर हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है। वात के रोग ज़्यादा हैं भारत में। 80 के आसपास वात के रोग हैं, 40 के आसपास पित्त के रोग हैं, 20 के आसपास कफ के रोग हैं। तो 80 रोगों से बचने के लिए एक तो घर में मेथी और हल्दी, मेथी, सौंठ का चूर्ण 2 महीने में, जो सर्द ऋतु है, 100 ग्राम हल्दी, 100 ग्राम मेथी, 100 ग्राम सूंठ जिसको बोलते हैं, पाउडर बना के अच्छी तरह से 1 चम्मच रात को दूध के साथ लेना शुरू कर दो। और दूध जब भी पीना है 1 घूंट लगा के पीना है, रुकना नहीं है। जब दूध शुरू कर दिया तो रुकना नहीं है, उसको पूरा ख़त्म करना है। और सबसे ज़्यादा इस ऋतु में हार्ट अटैक ज़्यादा आते हैं, तो रात को गर्म पानी पी के सोना, गर्म पानी अपने पास में रखना। हार्ट अटैक आने की संभावनाएं कम होती हैं। हार्ट अटैक किस व्यक्ति को आता है? जो भैंस के प्रोडक्ट ज़्यादा यूज करते हैं, दूध ज़्यादा यूज करते हैं, घी ज़्यादा यूज करते हैं, उसको ये समस्या आती है। क्योंकि आजकल हाथों से काम कोई नहीं करता घर में, या तो नौकरानी है, पोछा झाड़ू पोछा जो भी करते हैं, तो जितना हो सके हाथों से काम करो। चक्की वगैरह है वो चलाओ। माताओं बहनों को सबसे अच्छा स्वस्थ रहने के लिए जो परमात्मा ने चीज़ें दी हैं, चक्की है, सिलबट्टा है, कुंडी सोटा है, हाथों से कपड़े धोने का है। बेशक आप एक एक्टिंग ही करो, चाहे अगर कपड़े नहीं धो सकते तो एक्टिंग करो, चक्की नहीं चला सकते तो भी एक्टिंग करो, लेकिन इन चीज़ों को हिला लो। यही सर्वाइकल है, यही आपका कुछ भी कह सकते हैं रोगों का कारण है। यही हमारे गर्भाशय में गांठ करेगा। और जैसे भाई ने बताया, गर्भाशय में जो सौड़ी होती है या गांठ जिसको बोलते हैं, सिस्ट बोलते हैं, वो आपके जो मासिक धर्म में रक्त होता है उसका जो दूषित रक्त रह जाता है उसकी गांठ होती है। और जो आजकल के जो पश्चिम के जो चिकित्सक हैं वो उसको डरा डरा के कि कहीं कैंसर ना हो जाए। और सच में कैंसर क्यों होता है? जो उसके टेस्ट करने के इंस्ट्रूमेंट हैं, जो उसके यंत्र हैं, क्योंकि उसकी जो परावैंगनिक किरणें, क्योंकि वो बड़ा सेंसिटिव पार्ट है उसमें। जब आत्मा, जैसे बताया आपको, उसमें आत्मा का निवास होता है, तो परमात्मा ने कुछ सोच समझ के डाला होगा ना। तो उसको यदि हम उस लाइट उसके ऊपर डालेंगे तो जो उसकी परावैंगनिक किरणें पड़ेंगी उस भाग के ऊपर, उससे कैंसर होता है बहनों। ये बात आपको मानना है, और आप मेरी बात मानना नहीं, जानना है। ये सारी चीज़ें आपके हाथ में मोबाइल होता है, आप सर्च कर लें। मैंने एक एक चीज़ बताई आपको। फिर भी यदि किसी को कन्फ्यूजन रहती है तो गूगल में सर्च करें, तब मेरी बात मानना, ऐसे मत मानना। और यदि आप जान जाते हैं चीज़ों को तो फिर आप 10 लोगों को और बताते हैं। नहीं तो फिर क्या होगा जी, उन्होंने बताया था, नहीं, मैंने खुद देखा है तब मेरे को जानकारी मिली, उन्होंने तो मेरे को सिर्फ एक हिंट दिया था। ये आपके शब्द होने चाहिए। मैंने बताया नहीं,
मैंने गूगल में सर्च की चीज़ कि हाँ सच में ये घटना ऐसे होती है, और आज सच में हार्ट अटैक के जितने भी केस हो रहे हैं ये हमारे जो घर का तेल बिगड़ गया है, जिसमें हम डालडा बोल दें या रिफाइंड बोल दें, इसके कारण हो रहा है। तो शुद्ध चीज़ें लेना शुरू करो। 4-5 चीज़ें अपने रसोई घर की अपने घर में बदल लो या सही कर लो। उसमें जैसे बताया भी आपको, मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि आप उस चीज़ को ज़रूर फोकस करें। जैसे मिठा है, 1 क्विंटल अपने साल का रख लो। जैसे मान लो आपके घर में 20 मेंबर हैं तो 1 क्विंटल गुड़ या मिश्री या शक्कर जो भी आप रख सकते हैं रखो, बार बार ना जाना पड़े दुकानें। हम खुद हिमाचल में कभी किधर से कभी किधर से गुड़, वहाँ गन्ना इतना नहीं होता तो हम लोग बाहर से मंगाते हैं, मिश्री हम बाहर से मंगाते हैं कि हमें पता है कि हमें डॉक्टर से जाने से अच्छा है 5-10 हज़ार रुपये का पहले रख लो, ताकि डॉक्टर जो लाखों रुपए देने वो नहीं देना पड़े। एक तो नमक आपका सेंधा होना चाहिए, गुड़, तेल और हल्दी। जो व्यक्ति शुद्ध हल्दी खाता है उसको कभी कैंसर नहीं होता। हल्दी जो अपने हाथों से पीसी हो, पैकेट की हल्दी में कलर है, वो केमिकल है। जो अपनी हल्दी है उसमें थोड़ा सा ज़्यादा पड़ेगी, थोड़ा कड़वी हो जाएगी, लेकिन उसके गुण खत्म नहीं होते। और कैंसर का जो कॉस्मेटिक का जो बताया वो 100% श्योर है। यदि आप सुंदर दिखना चाहते हैं तो पाउडर मत लगाओ। सुंदरता गुण, धर्म और स्वभाव, गुण कर्म स्वभाव से अच्छे बन जाओ। अपने गुण अच्छे कर लो, अपना स्वभाव अच्छे कर लो, अपने कर्म अच्छे कर लो। आपको दुनिया सुंदर बोले वो सबसे बेटर है, आप स्वयं सुंदर बने वो नहीं है। दालचीनी, हमेशा अपने बच्चों को दालचीनी, जब भी उनको कफ बिगड़ता है, जुकाम होता है, कुछ भी लगता है, शहद और दालचीनी मिक्स करके दे दो। कोई दवाई खाने की जरूरत नहीं है। नाक बह रहा है, बहने देना, बंद मत करना, नहीं तो उनकी सूंघने की शक्ति खत्म हो जाएगी, जिससे आपने जुकाम को बंद कर दिया। और बच्चों के लिए खासकर स्वर्ण प्राशन जरूर पिलाएं। अगर आपका बच्चा 16 साल से छोटा है, चाहे 2 दिन का रह गया 16 साल होने को, फिर भी उसको दें। और पुष्य नक्षत्र को अगर आप रोज़ नहीं पिला सकती तो आप पुष्य नक्षत्र को जरूर दें। पुष्य नक्षत्र अभी है, कल है पुष्य नक्षत्र, तो आप उसको पिला सकते हैं। और अगर आप मान लो यहाँ नहीं आ सकती तो एक शीशी है, 200 रुपये की शीशी है, वो आपको घर में भी पहुँच जाएगी, आपको कोरियर से पहुँच जाएगी। और रोज़ उसका प्रावधान ये है, यदि माँ अपने बच्चे को रोज़ थापी देती है, शाबाश बेटा, बहुत अच्छा बेटा, तो उसके साथ एक मंत्र है, संस्कृत में है कि बेटा तेरा ओज बढ़े, तेरा तेज बढ़े, तू खुश रहे, तू स्वस्थ रहे, तू निरोगी रहे, भगवान का तेरे ऊपर आशीर्वाद रहे, ये मंत्र है। तो मान लो कोई भी चीज़ यदि मैं बार बार अपने मुंह से बोलता हूँ तो वो सत्य हो जाती है, झूठ ही बोलूँगा तो सत्य हो जाएंगी। तो ये तो मैं अच्छा ही बोल रहा हूँ ना। तो यदि माता या पिता मंत्र के साथ उस औषधि को सुबह नहाने धोने के बाद देते हैं तो 100% आपका बच्चा ऊर्जावान, तेजस्वी और ऐसा विद्वान बनेगा कि आप उस इलाके में उस तरह का बच्चा नहीं होगा, वो कभी किसी का भी अहित नहीं करेगा, अच्छा विद्वान बनेगा। तो सभी माताएं चाहती हैं ना कि हमारा बच्चा अच्छा बने, कोई भी नहीं चाहता, लेकिन ये जो टीवी है ये हमें गलत सिखाता है। तो एक बार दिखाना पड़ेगा। तो ये बात होगी स्वर्ण प्राशन की, वात पित्त कफ की और महिलाओं के रोगों के बारे में। और इतने हिस्से में जैसे सर दर्द हो गया, बालों की समस्या होगी, सर दर्द के लिए तो देखो होम्योपैथी में बेलेंडोल आती है, या फिर अमृत रस हम लोग बनाते हैं, वो उस माथे में लगा लो या भाप ले लो, उससे चला जाता है सर दर्द। सर दर्द क्यों होती है? जब माता बहन को ज़्यादा सोचती है, एक विचार को लेके पकड़ देती है। खूब पानी पियो, हल्का गर्म पानी पियो, उल्टी कर लो, सर दर्द आपका गायब हो जाएगा। क्योंकि वेग ही है वो, वेग, सर दर्द हुआ वेग ही है। उल्टी कर लो, पानी पी के उल्टी कर लो, आपका सर दर्द ठीक हो जाएगा। गले में हो गया, टॉन्सिल हो गया, कच्ची हल्दी का पानी पी लो। बहुत इतने आसान तरीके से समझा रहा हूँ, यदि आपने एक भी चीज़ पकड़ ली तो आप अपने आप धीरे धीरे आप उन चीज़ों को समझ लेंगे। पेट में गड़बड़ होगी तो हींग का उपयोग कर लो। हींग समझते हैं सभी लोग, हींग गैस के लिए नंबर 1 औषधि है। हमारे घर में ही, रसोई घर में ही हमारा औषधालय है, बस हमें वो देखना है, समझना है। दर्दें होगी शरीर में तो आप जो आपको हल्दी मेथी सौंठ का बताया। और आजकल जैसे सर्दी है, हम लोग बाहर से बहुत ज़्यादा कपड़े पहनते हैं और अंदर भी हम ड्राई फ्रूट डालते हैं, तो अंदर पित्त बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो परमात्मा ने इस सर्दी की ऋतु में क्या देते हैं? गाजर देते हैं, या फिर ये किन्नू वगैरह, संतरे वगैरह देते हैं। तो जो मौसम का फल है वही खाना, बेमौसम का फल नहीं खाना।
मुझे बस इतना ही कहना है। आपको इसमें से यदि कोई प्रश्न पूछना है 2 मिनट के लिए आप पूछ सकते हैं, बाकी भाई जसप्रीत जो बात रहेगी उसको बताएंगे। किडनी जी 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 किडनी के लिए एक तो होम्योपैथी की दवाई होती है बलवेरिस बोलेगेरिस, ले रहे हैं, नहीं फर्क पड़ा? कितने दिन से ले रहे हैं? 6 महीने हो गए वैसे, मतलब बड़ी नहीं है, हाँ। साइज उतना ही है। तो अब नाड़ी दिखाई थी आपने? नाड़ी दिखाने आए थे इधर, एक बार नाड़ी दिखाओ। इस आपके लिए अलग से करना पड़ेगा, क्या देना है क्या देना है। और हाँ, एक चीज़ रहेगी, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रहेगी, महिलाओं को जो यूट्रेस होता है उसकी सफाई करने के लिए एक सबसे अच्छी चीज़ आपके आसपास है, उसको बोलते हैं गेंदे का फूल। हर एक महिला को जब 45 साल के बाद वो क्रॉस होती है तो उसका मासिक सर्कल बंद होना शुरू हो जाता है, या किसी का 50 में हो रहा है, किसी का 55 में हो रहा है, वो नथिंग। तो उससे पहले जब तक मासिक धर्म आता है तो जो दूषित रक्त होता है वो कहीं ना कहीं हमारे उस गुप्त अंग में रहता है और फिर वही गांठ का कारण बनता है। कोशिश करो 15 दिन, मतलब 3 महीने में एक बार 15 दिन गेंदे का जो महरून गेंदा होता है उसकी पंखुड़ियाँ लेना है, 100 ग्राम पंखुड़ियाँ लेना डेली, और उन पंखुड़ियों को आपको उबालना है 2 लीटर पानी में, और उबालने के बाद उसको 3 डोज बनाना है, सुबह दोपहर शाम को। जब वो लेना है आधा घंटा पहले कुछ नहीं खाना, आधा घंटा बाद में कुछ नहीं खाना। सुबह 1 गिलास, दोपहर को 1 गिलास, जो भी 3 डोज बनी, 1 डोज 2 डोज 3 डोज, ये 15 दिन तक लगातार ले लो। आपका यूट्रेस कभी भी रिमूव नहीं करवाना पड़ेगा खाली पेट। और एक फूल लगा लो। हम कोशिश करेंगे, हमारे हिमाचल में वो मैं बहुत सारे भेजता हूँ, कई जगह भेजता हूँ, तो भाई चंदन जब हमारा कोरियर आएगा तो भाई चंदन जी के पास भेज देंगे। इतने इतने सभी ले जाना इनसे, तो आप अपने गमले में लगाना, अपने जहाँ लगाना, 1-2 साल में हो जाएंगे। फिर आपको औरों को बांटेंगे, क्योंकि वो फूल ऐसा जहाँ गिर गया ना अपने आप फैलता रहेगा अपने आप। फिर चाहे आप यहाँ स्कूल में डाल देंगे बरसात में तो अपने आप होता रहेगा। गेंदा के फूल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और किसी का कोई सवाल? नहीं, 20 साल से ऊपर कोई भी ले सकता है। 45 प्लस इसलिए बताया कि उस समय मासिक धर्म, तो पित्ते की छोटी छोटी पत्थरियों की 100 ग्राम पंखुड़ियाँ, लगभग 100 ग्राम, ऊपर नीचे हो जाए कोई दिक्कत नहीं, गिल्ली ताजी। स्टील के बर्तन यूज कर सकते हैं? देखो ऑप्शन में है स्टील के बर्तन, लेकिन यदि आपको लाभ चाहिए, स्टील की कभी गोली नहीं आती, आयरन की गोली आपने सुना होगा। स्टील की गोली सुना कभी डॉक्टर के पास? स्टील का लाभ नहीं है और नुकसान भी नहीं है। हफ्ते में 1 बार यूज कर सकते हैं। हम स्टील के कुकर को मना करते हैं क्योंकि जो खुले बर्तन में बनता है उसमें सारे पोषक तत्व होते हैं। जैसे 18-19 प्रकार के पोषक तत्व से शरीर बना है, वैसे ही जब हम मिट्टी के बर्तन में बनाते हैं तो सारे के सारे पोषक तत्व जिंदा रहते हैं। स्टील में क्या होता है, उसमें ना तो वो पोषक तत्व आपको एनर्जी देते हैं, 97% तक आपको नुकसान देते हैं। स्टील का बर्तन अच्छा नहीं है, अच्छा है इसके बारे में मैं नहीं बता सकता, क्योंकि इसके ऊपर रिसर्च हुई है कि इसके अंदर भी जो निकल और कुछ धातुएं पड़ती हैं, एल्यूमिनियम, वो नुकसान करती हैं स्टील के बर्तन से भी। तो मिट्टी, पित्तल, लोहा, ज़्यादा पैसा है सोना चांदी, राजा महाराजा उसी में खाते थे। पित्ते की पथरी के लिए एक तो शुद्धिकरण बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रात को 2 बजे से लेकर 4 बजे तक पित्ते का खुलना रहता है, और पित्ता ऐसे पैक होता है, ऐसे बिल्कुल बंद होता है। तो लिक्विड दवाई जब रात को दी जाती है तो सुबह जब लैट्रिन के रास्ते देखते हैं वो पत्थरियाँ निकल, मेरे को यस मिलना होगा। बाकी हर व्यक्ति का शरीर अलग है, हर व्यक्ति की प्रकृति अलग है, हर व्यक्ति के माता पिता अलग हैं, तो डीएनए अलग है, तो सीधी सी बात है औषधियाँ भी अलग अलग काम करती हैं। लेकिन जो परमात्मा की बनाई औषधियाँ हैं वो मानव के कल्याण के लिए है, जो